Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Constitution of Pakistan 1973. We have discussed up till Article 24. In this video we are going to discuss Article 25 and Article 26 of Constitution. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Starting with Article 25. Article 25 basically deals with equality of citizen. आर्टिकल 25 में इक्वालिटी की बात की है और साथ ही ये कहा है कि पाकिस्तान के जितने भी शहरी हैं वो सब बराबर हैं, उनको इक्वल राइट्स दिए गए हैं। अब आर्टिकल 25 बेसिकली रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। रूल ऑफ लॉ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 4 को जब हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो आर्टिकल 4 के अंदर हमने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहरी हैं वो इक्वल हैं, उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगी, सबको इक्वली लॉ के अंदर ट्रीट किया जाएगा, किसी को किसी पर फोकियत नहीं दी जाएगी। यही आर्टिकल क्लॉज 1 क्या कहती है? All the citizens are equal before law and are entitled to equal protection of the law। वही रूल ऑफ लॉ की बात की गई है। दो बातें हैं इस आर्टिकल में, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। पहली बात वही कि कानून की नज़र में पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं एंड आर इंटाइटल टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से क्या मुराद है कि सबको इक्वली लॉ के अंदर ट्रीट किया जाएगा। कानून के मुताबिक किसी को किसी पर फोकियत नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई रिच पर्सन है तो आप उसके लिए अलग कानून होगा, पुअर पर्सन है तो उसके लिए अलग कानून होगा। आर्टिकल 25 कहता है ऐसा नहीं है, चाहे रिच है चाहे पुअर है चाहे जो भी बंदा है सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अगर रिच पर्सन भी कोई ऑफेंस कमिट करता है तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी सज़ा को कम कर दोगे। उसके बरक्स अगर गरीब पर्सन कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है तो आप उसकी सज़ा को ज़्यादा कर दोगे। जब कानून ने कह दिया है कि तमाम लोग बराबर हैं तो फिर लॉ के अंदर भी उनको बराबरी के साथ ट्रीट किया जाएगा, एक ही तरह का कानून सबके लिए होगा। क्लॉज 2 कहती है देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स अलोन। अब दूसरी क्लॉज में डिस्क्रिमिनेशन की बात कर दी गई है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सिंपली आर्टिकल 25 की क्लॉज 2 जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही है कि मेल को फीमेल पर फोकियत नहीं दी जाएगी। फीमेल है तो उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा, मेल है तो उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा, बल्कि ये क्लॉज कहती है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद क्लॉज 3 है। क्लॉज 3 कहती है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब पहली दो क्लॉजेस में हमने इक्वालिटी की बात तो कर दी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। क्लॉज 3 कहती है कि ये आर्टिकल स्टेट को इस चीज़ से नहीं रोकता कि वो विमेन या चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए कानून साजी करे, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाए। ये आर्टिकल स्टेट को ऐसा कोई भी लॉ बनाने से नहीं रोक रहा। फॉर एग्जांपल अब चिल्ड्रन या वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल लॉज किस तरह से हो सकते हैं? जैसे हमारे पास चाइल्ड लेबर एक्ट है, विमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2017 है, इस तरह के जितने भी लॉज बने हैं, मज़ीद भी ऐसी कोई भी कानून साजी करने से आर्टिकल 25 की क्लॉज 1 और क्लॉज 2 स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर रहे। सो आर्टिकल 25 में हमने क्या डिस्कस किया? इक्वालिटी ऑफ द सिटीजन, रूल ऑफ लॉ को डिस्कस किया। ऑल द पर्सन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 25A के ऊपर। अब आर्टिकल 25A किसके साथ डील करता है? आर्टिकल 25A बात करता है राइट टू एजुकेशन की। जो तालीम का हक है वो आर्टिकल 25A हमें दे रहा है, हमारा फंडामेंटल राइट है। ये जो आर्टिकल 25A है ये ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर 18 अमेंडमेंट में। 18 अमेंडमेंट जो कि 2010 में की गई थी, 2010 में ये अमेंडमेंट हुई थी जिसके साथ इस आर्टिकल को भी फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर दिया था।
आर्टिकल 25A क्या कहता है? द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन एज between the age of 5 to 16 years in such manner as may be prescribed by law. अब इस आर्टिकल में बात की गई है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के अंदर फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, लाजमी तालीम मुहैया करेगी। किन लोगों को? आगे एज लिमिट भी प्रिस्क्राइब कर दी है कि जितने भी बच्चे जो 5 साल से 16 साल तक के हैं, इस एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम मुहैया करेगी उस तरीक़ाकार के मुताबिक जो कि कानून हमें बता रहा है। इन तमाम बच्चों को तालीम प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है। और कैसी तालीम? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त की तालीम। आर्टिकल 25A राइट टू एजुकेशन को बता रहा है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 26 के ऊपर। आर्टिकल 26 बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू दी पब्लिक प्लेसेस। अब आर्टिकल 26 में बेसिकली एक और डिस्क्रिमिनेशन की बात कर दी है कि ऐसी किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई भी फ़र्क नहीं होगा। किस चीज़ का फ़र्क नहीं होगा? कि पब्लिक प्लेसेस तक रसाई, जो अवामी मकामात हैं उन तक रसाई हासिल करना पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। अब आर्टिकल 26 क्लॉज 1 क्या कहती है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू द प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट और रिजॉर्ट नॉट इंटेंडेड फॉर रिलीजियस पर्पजेस ओनली। अब पहली बात समझने की क्या है, इस आर्टिकल में कहा है एक्सेस टू दी पब्लिक प्लेसेस की बात तो की है, लेकिन किन पब्लिक प्लेसेस की? जो कि इंटरटेनमेंट पर्पजेस के लिए बने हैं, यानी कि जो सैरो तफरी के मकामात हैं, नॉट इंटेंडेड फॉर रिलीजियस पर्पजेज। अब यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस की बात नहीं की गई, यानी कि जो मजहबी जगह हैं, जो मजहबी इदारे हैं किसी भी रिलीजन के, उनकी बात नहीं की, बल्कि सैरो तफरी के जितने भी मकामात हैं उन तक रसाई हासिल करने के लिए देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ द बर्थ। कि पाकिस्तान के किसी भी शहरी को इस बिना पर उन जगहों पर जाने से नहीं रोका जाएगा, उनके दरमियान इस चीज़ का फ़र्क नहीं किया जाएगा कि उनकी कास्ट अलग है, उनका प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनका जेंडर अलग है, यानी कि ऐसी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। रिलीजियस पर्पजेस की बात नहीं की। रिलीजियस पर्पजेस के लिए तमाम लोग फ्री हैं कि वो कोई भी रिलीजन अडॉप्ट करें और किसी भी रिलीजियस सेरेमनीज का पार्ट बने अपने रिलीजन से रिलेटेड। लेकिन ये आर्टिकल कह रहा है कि जो इंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर जाने से किसी भी बंदे को रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 26 उनको ये राइट दे रहा है कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्लॉज 2 कहती है नथिंग इन क्लॉज 1 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब आर्टिकल 26 की क्लॉज 1 में जो हमने नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, क्लॉज 2 कहती है कि क्लॉज 1 में जितनी भी बातें कही गई हैं वो तमाम बातें स्टेट को इस चीज़ से नहीं रोकती कि वो विमेन या चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस बनाए। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्क है या कोई ऐसी जगह है जो स्पेसिफिकली विमेन के लिए बनाई गई है, तो वहाँ पर मेल जेंडर जाकर ये नहीं कह सकते कि उन्हें आर्टिकल 26 की प्रोटेक्शन हासिल है। क्लॉज 1 में जहां नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, वहीं क्लॉज 2 कहती है कि विमेन या चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजन स्टेट बनाना चाहती है तो वो बना सकती है। सो आर्टिकल 26 इंटरटेनमेंट प्लेसेस की बात कर रही है, रिलीजियस प्लेसेस की बात नहीं कर रही। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन आर्टिकल 25 और 26 के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।